हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग नाम से जाना जाता है। इसका पीवाईक्यू सेक्शन हम लोग स्टार्ट किए हैं और ये क्लास 4 है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू चलाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वो हम लोग कर रहे हैं। और जो भी छात्र रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, यानी कि आपकी ट्रेड का सीबीटी 2 का पार्ट बी पार्ट आप लोगों को कंप्लीट तैयारी के लिए मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन हमने करवा दिया था आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले वाली। इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। देखिए दिया हुआ है ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियाँ क्यों लगाई जाती है, दिया हुआ है। ड्राइंग बोर्ड आप लोग देखे होंगे, मैं आप लोगों को ड्राइंग बोर्ड यहाँ पे अगर दिखाने की कोशिश करूँगा, 1 मिनट दिखा रहा हूँ। ये ड्राइंग बोर्ड नीचे के साइड में बोल रहा है ये सब पट्टियाँ क्यों लगाई जाती हैं, ये वाली पट्टी क्यों लगाई जाती है। तो इसके पीछे ये मौसम की नमी के कारण लगाई जाती है कि इस पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए लगाया जाता है। आप लोगों को आंसर याद रखना है। और ये देखिए रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आगे देखिए दिया एबोनी क्या है। एबोनी क्या है, देखिए जो वर्किंग एज होती है ना, उसी को ये वाला पार्ट वर्किंग एज ड्राइंग बोर्ड का ये पूछता है ड्राइंग बोर्ड से। तो ये वाला पार्ट जिस पे टी स्क्वायर क्या करती है, स्लाइड करती है, उसी को वर्किंग एज या इबोनी एज कहते हैं। ये वाले पार्ट को याद रखिएगा आप लोग फिगर में, यही इबोनी एज कहलाता है या वर्किंग एज कहलाता है। ये जो 2 पट्टी आप लोग को लगी दिखाई दे रही है, ये बैटन कहलाता है। ये क्या करता है, ये जो स्ट्रिप लगी हुए हैं, जो पट्टी लगी हुई हैं, उनको सपोर्ट करता है और रैपिंग होने से यानी कि मुड़ने से बचाता है, ठीक है, स्ट्रिप्स को। तो इबोनी क्या है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी, बोर्ड पर ड्राइंग बोर्ड में मध्य में लगी एक पट्टी, या ड्राइंग बोर्ड पर लगा स्ट्रिप्स या तो देखिए ये किधर लगा है, ये कहाँ लगा है, देखिए ड्राइंग बोर्ड के कहाँ लगा है ये, तो ये बाएं साइड में लगा है ना, तो बाएं साइड में, ये बाएं साइड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है जिसे इबोनी कहते हैं। इसी पे टी जो होता है, टी स्क्वायर स्लाइड करता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। दिया है मुक्त हस्त रेखा चित्रण के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग की जाती है। तो देखिए मुक्त हस्त चित्रण का मतलब होता है फ्री हैंड स्केच के लिए हम लोग A4 साइज का जो है A4 साइज का ड्राइंग शीट इस्तेमाल में लाते हैं। ये भी रेलवे के द्वारा आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A4 ट्रिम ड्राइंग शीट का क्या आकार होता है। तो ट्रिम ड्राइंग शीट का जो आकार होता है वो 210 मिलीमीटर गुणे 297 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है भारत मानक ब्यूरो BIS। आप लोगों को BIS का फुल फॉर्म याद रख लेना है, मैंने बता दिया था, के अनुसार ड्राइंग शीट्स के आकारों का उनके नाम से सही मिलान करना है। देखिए A0 सबसे बड़ा साइज होगा, तो इसमें जो आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा उसी के साथ इसको मैच कर दीजिएगा। A0, D0, T0 आप लोगों को ड्राइंग बोर्ड को या तो D0 या B0 से दिखाता है। उसके बाद T0 ये जो होता है ट्राई स्क्वायर के आकार से होता है। तो A0 का ऑप्शन चौथे से सही है। देखिए A का 4 सिर्फ B वाले ऑप्शन में, इस प्रकार ये बिल्कुल सही हो जाएगा। B वाला 3 से, यानी A1 का 594 गुणे 841। कैसे याद रखेंगे इसको, चलिए हम याद रखने का तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ना, ठीक है। आगे आइए, अब हम ले रहे हैं पेन अपना। देखिए कैसे याद रखेंगे, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए A0 दिया हुआ है, A0, तो A0 की साइज आपको कैसे याद रखना है, थोड़ा लैग कर रहा है, 1 मिनट। इसको याद रखने के लिए पहले बस आप A0 वाला याद रखिए, कितना होता है 841 गुणे 1189। अब A1 का याद रखना है, A1 का तो कुछ नहीं करना है, ये जो इसकी लंबाई है ना, ये इसकी चौड़ाई बन जाती है A1 का, तो 841 ये हो जाएगा। गुणे इसका 1 घटाकर आधा कर दीजिए, 1 घटाकर जब आप आधा करेंगे तो 594 होगा।
ठीक है। फिर A2 को याद रखना है ना, तो जो इस बार इसकी ये लंबाई है ना, ये इसकी चौड़ाई बन जाएगी A2 का 594 गुणे, अब 841 है ना, इसका एक घटाकर आधा कर दीजिए, तो 840 का आधा क्या होगा, 420 हो जाएगा, ये इसे याद रखना है। फिर A3 का क्या होगा, तो A3 का ये 420 यहाँ पे चला जाएगा और इसका आधा कर दीजिए 200, 594 का आधा कितना होता है, तो 297 होता है, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, ये हो गया। A4 साइज का क्या होगा, तो A4 का ये 297 यहाँ चला जाएगा और इसका आधा कर दीजिए, 420 का आधा क्या हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए A4 साइज अभी 210 गुणे 97 से मिला दीजिए, फटाफट मिला दीजिए। D का क्या हो गया, 4, D का 1 हो गया, वही वाला हो गया। A3 का साइज, ये A1 का साइज आपने देख लिया, A3 का साइज 297, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखने का यही तरीका है। आगे देखिए, 1 मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला ड्राइंग शीट का मानक नाम क्या है। देखिए जो लगभग 1 मीटर के आसपास ये भी है, 1 मीटर के आसपास ये भी है, A0 वाला साइज है आपका 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला ड्राइंग शीट होगा, तो A0 आप लोग इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है। जो सैंड पेपर है, जब आप देखेंगे पेंसिल के नोक को क्या करने के लिए, तेज करने के लिए सैंड पेपर, अरे सैंड पेपर आप लोग देखे होंगे घर में या मूर्छा छुड़ाने के लिए, जो जंग वगैरह छुड़ाने के लिए पेपर यूज करते हैं, वो सैंड पेपर पेंसिल की नोक को तेज करने के लिए रखा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरेखन शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है। देखिए ये ड्राइंग शीट होता है ना, तो बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन छोड़ने का मतलब है कि हम जिल्द में इसको बांध सके ना, शीटों को ऊपर जिल्द में बांधने के लिए, शीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और ALP की तैयारी के लिए आप लोग को कोर्स, मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल आप लोग को सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप में मिल जाएगी, तो उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के नीचे डॉट 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 बनाया जाता है। तो अब मैं आप लोग बताया कि अगर मान लीजिए कि मेरा बोर्ड क्या है, ड्राइंग सीट है, तो दाएं साइड में, नीचे साइड में शीर्षक ब्लॉक बनाया जाता है ना, दाएं साइड में। इसकी साइज कितनी होती है, तो 185 गुणे 65 मिलीमीटर, याद रखिएगा। तो दाएं कोने में बनाया जाता है, याद रखिएगा। दाएं कोने में, वो भी कहाँ, दाएं कोने में, ऊपर की नीचे, नीचे के साइड में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए, तो शीर्ष भाग पे क्या होना चाहिए, शीर्षक ब्लॉक होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों संकेतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 1 होता है, इसको रट लीजिएगा, ज़्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समझाने वाली चीज़ है ना वो हम आप लोगों को समझा देंगे। ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या कितनी होती है, तो ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्हों की संख्या, सीटों की संख्या 4 याद रखिएगा, ठीक है, 4। देखिए ये वाले क्वेश्चन के लिए अनुस्थापन चिन्ह पूछेगा तो 1 याद रखना है, और ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाना होगा तो 4 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ड्राफ्टर हेल्प इन इंजीनियरिंग ड्राइंग टू मेक। एक मानचित्र निर्माता ड्राफ्टर इनमें से किस अभियांत्रिक आरेखन के निर्माण में सहायता करता है, तो देखिए कंसेंट्रिक सर्कल के लिए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, जो मिनी ड्राफ्टर होता है एक तरह से, ये किस लिए बनाई जाती है, तो सर्कल नहीं बना सकता, मिनी ड्राफ्टर कभी सर्कल नहीं बना सकता, ये तो पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन ही खींच सकता है। मिनी ड्राफ्टर की यहाँ पे बात हो रही है, इंजीनियर को हेल्प करता है समांतर एवं अभिलंब रेखा खींचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त, जैसे रेखा कई प्रकार का होता है, आप देखे होंगे कर्व लाइन, सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, समांतर रेखा, अभिलंब रेखा, ठीक है, तरह तरह के होते हैं रेखा, तो उनको तो ज्ञान होना ही चाहिए। उनके साथ इनको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड का भी ज्ञान होना चाहिए, पेंसिल के प्रकार का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइंग बोर्ड सभी भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड अगर मैं आप लोगों को दिखाया था शुरू में, ड्राइंग बोर्ड, ये ड्राइंग बोर्ड, तो ये बैटन है। बैटन क्या करता है, ये जो स्ट्रिप्स है ना, पट्टी जो है,
इनको मोड़ने से रोकता है। क्या करता है? मोड़ने से रोकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पट्टियों को लगाना, अशुद्धता से बचाव करना, पट्टियों को सपोर्ट देना या टेबल पर लगाना। तो पट्टियों को ये क्या करता है? सपोर्ट देता है और मोड़ने से बचाता है। ठीक है, पट्टियों को सपोर्ट देता है और मोड़ने से बचाता है। आगे देखिएगा, वह कौन सी पेंसिल है जिसे मुक्त हस्त चित्रण यानी कि फ्री हैंड स्केच खींचा जा सकता है? तो HB पेंसिल याद रखिएगा। फ्री हैंड स्केच हम लोग HB पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, या H पेंसिल भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। देखिए HB ऑप्शन में है तो HB मारेंगे, HB नहीं होगा तो H मारेंगे। आगे चलिए, ये भी देखिए रेलवे के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ शिक्षा इंजीनियर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट के लिए A0 साइज का माप। अभी आप लोगों से बताया, एक बस याद रख लीजिएगा, A0 है तो सबसे बड़ा वाला साइज होगा 841 × 1189। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइंग शीट की लंबी और छोटी ओर अथवा चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 2√1 होता है, 2 संबंधे 1 होता है। देखिए चौड़ाई से लंबाई पूछा है, तो चौड़ाई से लंबाई 2√1 याद रखिएगा। और लंबाई से चौड़ाई अगर पूछता, चौड़ाई अगर पूछता तो 1:2 याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी RRB के द्वारा घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। दिया है अभियांत्रिकी रेखाएं अनेक प्रकार की होती है, जिसमें फ्रेंच कर्व खींची गई रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है। फ्रेंच कर्व एक वक्र रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के लिए, है ना। बाकी आगे देखिए, ये भी RRB का क्वेश्चन है। आगे देखिए, RRB का क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, ठीक है, इसके बैटन का मुख्य उद्देश्य। देखिए ड्राइंग बोर्ड हमने दिखा दिया था, स्ट्रिप दिखाया था, इबोनी एज दिखाया था, बैटन दिखाया था। तो बैटन का मुख्य उपयोग क्या होता है कि ये बोर्ड को मुड़ने से क्या करता है? बचाता है, और स्ट्रिप को सहारा भी देता है। लेकिन जब स्ट्रिप को सहारा ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, जब बोर्ड को मुड़ने से बचाना ऑप्शन में रहेगा तो हम स्ट्रिप को सहारा देना आंसर नहीं मानेंगे। अगर नहीं रहेगा, देखिए अभी हम ये क्वेश्चन अभी आगे किए हैं, यहाँ पे देखिए पट्टियों को सपोर्ट देना, ठीक है, पट्टियों को सपोर्ट देना। लेकिन यहाँ पे बोर्ड को मुड़ने से बचाना मुख्य उद्देश्य होता है बैटन लगाने का। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे बोर्ड एक बार और। स्थानांतरण माप को मापने में उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो स्केल जो है ये उपयोगी मापने वाली उपयोगी उपकरण है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर T² स्टॉक स्लाइड करता है। अभी हम बताए थे ना, इबोनी एज आप लोगों को दिखाया था जिस पे T स्टॉक को स्लाइड करवाया जाता है। ये ड्राइंग बोर्ड, ये इबोनी एज होता है, ये वर्किंग एज जिस पे T² को लगाकर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इबोनी एज, जिसे हम लोग वर्किंग एज भी कहते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया। विमांकन और अक्षरांकन के लिए किस पेंसिल के लिए से किया जाता है? तो विमांकन और अक्षरांकन के लिए H पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। RRB कोलकाता 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, सन 2000 में। अगला क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापनी का क्या उपयोग है? विमाओं को मापने में, सीधी रेखा खींचने में, वक्र रेखा खींचने में। तो स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्केल, तो स्केल हम लोग सीधी रेखा को मापने में भी करते हैं, और विमाओं को, जो विमा है जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए दिया हुआ है, तो उसकी विमा को नापने के लिए, यानी कि A भी सही है और B भी सही है, तो A और B दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, 100 नंबर दिया है। मापनी यानी कि स्केल कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। हमने आप लोगों को बताया था 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? रिड्यूस स्केल। रिड्यूस स्केल में क्या होता है? कोई भी चीज को, बड़ा चीज है जैसे भवन है, इमारत हो गया, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी हो गई, तो उसको ड्राइंग पे उतना बड़ा बना नहीं पाएंगे तो छोटा करके बनाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रिड्यूस स्केल, याद रखिएगा। दूसरा होता है इनलार्ज स्केल। इनलार्ज स्केल में क्या होता है कि कोई चीज, छोटी छोटी वस्तुएं हैं जैसे घड़ी के पार्ट्स हो गए, कलाई घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनकी ड्राइंग बनाना होगा तो उतना माप तो हम ड्राइंग पे बना नहीं पाएंगे, छोटा छोटा बिल्कुल है, तो उसे बड़ा करके बनाना पड़ता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनलार्ज स्केल। अगला है फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल,
पुड स्केल जिसे बोलते हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर की अगर लंबाई का कोई वस्तु है तो हम 10 मिलीमीटर ड्राइंग पे बना सकते हैं, आसान है 10 मिलीमीटर बनाना। तो फुल साइज हमने उसको फुल साइज कहते हैं, यानी कि जितनी बड़ी ड्राइंग है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी वस्तु बना रहे हैं तो फुल साइज, छोटी वस्तु है बड़ा करके बना रहे हैं तो इनलार्ज स्केल, बड़ी वस्तु है छोटा करके बना रहे हैं तो रिड्यूस स्केल। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए ये आरएफ फैक्टर होता है, आरएफ फैक्टर। ये कैसे निकालते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लंबाई, ऑब्जेक्ट एक्चुअल साइज, यानी कि जो वस्तु की वास्तविक साइज क्या है और उसकी ड्राइंग पे साइज क्या बनाया जाता है, वो दोनों का डिफरेंस रेशियो ही हमारा क्या करता है, आरएफ कहलाता है। अब देखिए रिड्यूस स्केल में छोटी बड़ी वस्तु है उसको क्या करके बना दिया गया, छोटा करके बना गया, बड़ी वस्तु है छोटा करके बना दिया गया। 1/1 संबंधी 5 का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी कि एक्चुअल साइज 5 है और उसे छोटा करके 1 करके बना दिया, रिड्यूस स्केल। ऐसे इनलार्ज स्केल देखिए तो 50:1 है, यानी कि मतलब 50/1। एक क्या है, एक्चुअल साइज है, यानी कि एक्चुअल साइज इसको बड़ा करके बनाया गया है। ऐसे ही फुल साइज स्केल 1:1 होता है, यानी कि 1 की वस्तु है 1 करके बनाया गया है। 50 मिलीमीटर की वस्तु है तो 50 मिलीमीटर का बनाया गया है तो इसका भी रेशियो 1:1 आएगा, यानी कि ये फुल साइज स्केल है। 100 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अगली क्लास हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का 5वीं क्लास करेंगे। तो आप लोग क्लास सीरियल वाइज बनाए रखिएगा, जो कि रेलवे ALP CBT 2 एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका 1 नंबर भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ का सेक्शन कर ले रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक रेलवे हो गया या अन्य कोई भी एग्जाम हो गया पूछे गए प्रश्न ही शामिल होंगे। और साथ में यदि आप सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।